नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9th का 10वां चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला यानी कि हीरोन का सूत्र। तो इस अध्याय में आपको पढ़ना है त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफलों से संबंधित प्रश्न, यानी कि उनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में पढ़ना है। हीरोन का सूत्र यहाँ पर किताब में दिया हुआ है कि हम जानते हैं कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, और यदि किसी त्रिभुज की भुजा को उसका आधार मान लिया जाए, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, उनमें से किसी भुजा को यदि आधार मान लिया जाए तो उस भुजा के विचार से उसके सामने के शीर्ष से उस पर डाले गए लंब को त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप तीन चित्र देख रहे हैं, तो इसमें इस वाली भुजा को आधार माना गया, तो इसके सामने वाला जो शीर्ष है उसमें से इस भुजा पे जो लंब डाला गया उसको क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे चित्र में भी इस वाली भुजा को आधार माना गया, तो इसके सम्मुख जो शीर्ष है वहां से जो इस भुजा पे लंब डाला गया उसको ऊंचाई कहेंगे। और तीसरे वाले चित्र में भी यही है, ये वाली भुजा आधार है, तो इस आधार के सामने वाला जो शीर्ष है इससे जो लंब डाला गया उसको क्या कहते हैं? ऊंचाई। तो हमारे प्राचीन गणितज्ञ हीरोन ने एक ऐसे सूत्र का प्रतिपादन किया जिसमें ऊंचाई की आवश्यकता ही नहीं है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, यानी कि बिना ऊंचाई के अगर आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हैं तब भी आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने तीन चित्र देखा जिसमें ऊंचाई किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा को हम आधार मानते हैं तो उसके सम्मुख जो शीर्ष है उससे जो लंब डाला जाता है उस त्रिभुज की क्या कहलाती है? ऊंचाई कहलाती है। तो हीरोन ने एक ऐसा फार्मूला बनाया जिसमें यदि आपको उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात हैं तब भी आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं बिना ऊंचाई के। तो वैसे जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो ये समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। और यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखा हुआ है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो यहाँ पर जो ए स्क्वायर है, ए मतलब भुजा, यानी कि भुजा की लंबाई यदि ज्ञात है तो उसका वर्ग करके √3/4 से गुणा करा देंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है b/4 √4a² माइनस b²। ये भी हीरोन के फार्मूले से ही निकला है। तो यहाँ पर b/4 और √4a² माइनस b² में जो a वह भुजा होती है जो दो भुजाएं समान है। चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है इसमें कोई दो भुजाएं समान होंगी और एक भुजा जो होगी वो अलग होगी। तो जो समान भुजाएं हैं उनमें से हमको एक ही जगह पर रखना है उसकी माप, और b जो है वो असमान भुजा हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हीरोन के फार्मूले की। तो हीरोन के फार्मूले में क्या है कि यदि कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ए बी और सी हैं, भुजाओं की लंबाइयां ए बी सी हैं, तीनों यदि ज्ञात हैं तो उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले इनका अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग करना है और उसको 2 से भाग कर देना है। तो यहाँ पर इसको एस नाम देते हैं, यानी कि एस बराबर a + b + c/2। हीरोन के फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का योग यानी कि उसका परिमाप ज्ञात करके फिर उसको 2 से भाग करना है तो उसका अर्ध परिमाप ज्ञात हो जाएगा, जिसको हम एस से लिखते हैं। इसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला इनका है कि अंडर रूट के अंदर यही जो अर्ध परिमाप आया है उसको s, फिर एक ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो a b c क्या है? भुजाओं की लंबाइयां। इन्हीं अर्ध परिमाप से भुजाओं की लंबाइयों को घटा करके गुणनफल के रूप में उसको लिखना और उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रश्नावली 10 में जो प्रश्न दिए हैं शुरुआत में बहुविकल्पीय प्रश्न है 1 से 9 तक के, और उसके बाद जो है प्रश्न सब्जेक्टिव हैं। तो यहाँ पर आप पहला प्रश्न देखेंगे कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इसके कर्ण की लंबाई है। त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर आपको चित्र बना करके समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करिए कि समद्विबाहु है यानी कि दो भुजाएं समान है और समकोण त्रिभुज है। तो हम यहाँ पर इसका चित्र इस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से, जिसमें से ये 90 अंश का कोण होगा। चूंकि समकोण त्रिभुज की बात हो रही तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। और
समद्विबाहु भी है, यानी कि दो भुजाएं इसमें समान है, तो ये आधार और ये जो ऊंचाई या लंब जो भी कहते हैं दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, जबकि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा देंगे। तो यहां से हम ज्ञात कर लेंगे जो समान भुजाएं हैं उनकी लंबाइयां कितनी है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, बराबर में दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर ये दो चूंकि भाग कर रहा है तो दाहिने पक्ष में जाकर के गुणा करेगा, तो 2 कितना हो जाएगा, 16। तो यहां से आप क्या करेंगे कि जो आधार और ऊंचाई का गुणनफल है, आधार और ऊंचाई का गुणनफल है वो किसके बराबर हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर चूंकि आधार और ऊंचाई दोनों बराबर है, तो इसकी जगह पर, आधार की जगह पर केवल आप ऊंचाई लिख लें, ऊंचाई की जगह पर केवल आप आधार लिख लें, दोनों समान है। या फिर इसके गुणनखंड कर लीजिए, बराबर बराबर 4 गुणे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आधार है वो भी 4 है और ऊंचाई जो है वो भी 4 है, चूंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर आधार 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में यदि कर्ण निकालना होता है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का मान है 4, तो 4 का वर्ग करेंगे, और लंब का मान भी कितना है, 4, 4 का वर्ग करेंगे, 16 प्लस 16 यानी कि 32 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। तो जब वर्ग करेंगे तो ये 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, इसके बाद वर्गमूल ले लेंगे तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 32 सेंटीमीटर का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो के बराबर यानी कि कर्ण बराबर अंडर रूट के अंदर 32 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। तो पहला ही ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि अंडर रूट 32 सेंटीमीटर, तो इसके कर्ण की लंबाई के लिए ये जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है। त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, यानी कि उसमें तीनों भुजाएं उसकी क्या है, समान है, और उसका परिमाप दिया हुआ है 60 मीटर। तो जब समबाहु त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, तो परिमाप को यदि 3 से भाग कर देते हैं तो भुजा की लंबाई ज्ञात हो जाती है। मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाइयां ए बी और सी हैं, और तीनों आपस में बराबर हैं, तो इसको हम ए बी सी के बजाय क्या लिखेंगे, सबको ए कर लेंगे, एक ही भुजा माननी है। तो यहाँ पर तीनों ए का योग यानी कि ए प्लस ए बराबर कितना दिया हुआ है, 60 मीटर। ये जुड़ करके 3a हो जाएगा, ये भी बराबर है 60 मीटर। 3 से भाग करा देंगे तो ए बराबर आ जाएगा 20 मीटर। यानी कि ये जो त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की माप दी हुई है 20-20 मीटर की। अब कहता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो या तो आप समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दीजिए, या फिर आप हीरोन के फार्मूले से इसके परिमाप का क्या करेंगे, आधा तो आ जाएगा एस का मान 30, और उसके बाद मान रखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल में, वहां से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चूंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो यहाँ पर सीधा सीधा इसका फार्मूला लगा रहे हैं, जो कि सूत्र होता है अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी दी है, 20, तो 20 का करना है वर्ग। 20 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 400, तो रूट 3/4 गुणे 400, 400 को 4 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 100। 100 और रूट 3 की गुणा कराएंगे तो 100 अंडर रूट 3, चूंकि क्षेत्रफल है और भुजा की माप मीटर में है तो 100 रूट 3 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। और आपको उत्तर नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 100 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं दी हैं 56, 60 और 52 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो भी वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो ऑप्शन में 1322, 1311, 1344 और 1392 दिया हुआ है वर्ग सेंटीमीटर में। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यदि हम इसका हीरोन का फार्मूला यूज करते हैं तो तीनों भुजाओं का योग ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर आप इसको 56, 60 और 52 को ऐड कर लेंगे तो इनका योग आ जाएगा 6 2 8 5 5 10 6 16, 168 आ जाएगा।
फिर इसका क्या कर देना है, हाफ कर देना है। तो 2 से भाग करने पर 2 अट्ठी 16, 2 चौको 8, यानी कि जो एस का मान है वो कितना आ गया, 84। तो यहाँ पर एस का मान 84 हो गया। अब हीरोन का फार्मूला लगा देंगे और उसमें मान रख लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये है एस, एस का मान है 84, ब्रैकेट में पुनः लिखना है 84 माइनस पहली भुजा कितनी है 56, दूसरे ब्रैकेट में फिर 84 से दूसरी भुजा कितनी दी हुई है 60, और तीसरे में फिर 84 से तीसरी भुजा जो कि 52 दी है इसको घटा लेना है। यहाँ पर वर्गमूल लगा रहेगा। इसके बाद 84 गुणे 84 से 56 घटाएंगे तो 14 से 6 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ 7 से 5 घटाएंगे 2 तो 28 आ जाएगा। गुणे यहाँ पर 84 से 60 घटाएंगे तो 24 बचेगा, और 84 से जब 52 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 से 2 घटाने पर 2 बचता है, और 8 से 5 घटाने पर 3, तो 32 आ जाएगा। फिर इनके गुणनखंड कर लेने हैं वर्गमूल के रूप में, इसको बाहर यहाँ से ज्ञात कर लेना है। तो 84 को यदि हम लिखते हैं 28 तिया 84, चूंकि यहाँ पर 28 है तो इसके गुणनखंड हम 3 गुणे 28 करके लिख लेंगे 84 को, और एक 28 है यहाँ पे, तो ये जोड़ा बन जाएगा, बाहर निकल आएगा। इसके बाद यहाँ पर 3 है तो 24 को हम लिख लेंगे 3 गुणे 8 के रूप में, 3 गुणे 8 के रूप में, और 32 को लिख लेंगे 8 चक्कू 32, यानी कि 8 गुणे 4 के रूप में। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 28 का एक जोड़ा बन गया, और 3 का एक जोड़ा बन गया, 8 का जोड़ा बन गया, और 4 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या, तो ये 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, या फिर इसको भी आप जोड़ा बनाना है तो 2 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो एक जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो बाहर संख्या निकल के आएगी 28, इसके बाद 3 के जोड़े से 3 निकल के आएगा, इसके बाद 8 के जोड़े से एक 8 बाहर निकलेगा, और 4 का वर्गमूल जो है यहाँ पर इसको 2 लिख लेंगे। अब इसकी गुणा करा लेते हैं तो ये आ जाएगा क्षेत्रफल। तो यहाँ पर 8 28 तिया होता है 84, और 8 और 2 की गुणा कराएंगे 16। अब 16 और 84 की गुणा कराएंगे, 16 चक्कू 64, हासिल लगेगा 6, 16 अट्ठी होता है 128, 128 में 6 जोड़ेंगे 28 6 34, यानी कि 134। तो ये 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर जब आप परिमाप वगैरह ज्ञात करेंगे, इसका जो भुजाओं का योग करना है, तो बाकायदा आप यहाँ पर S बराबर ए बी सी, ये तीनों भुजाओं को A बराबर 56, B बराबर 60 और C बराबर 52 लिखना है। उसके बाद S ज्ञात करना है, तब फार्मूला लगाना है। यहाँ पे हमने शॉर्ट में बता दिया थोड़ा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो यहाँ पे दिया है 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, और उसकी भुजा की माप दी हुई है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर चूंकि भुजा 2√3 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। इसमें मान रखेंगे तो √3/4 गुणे भुजा का मान है 2√3, चूंकि वर्ग करना है इसलिए इसको हम 2 बार लिख रहे हैं 2√3 गुणे 2√3। यहाँ से 2 दूनी 4 होता है, 4 कैंसिल हो जाएगा, √3 की गुणा होगी तो 3√3, यहाँ से इसकी गुणा होकर के 3, और यहाँ पे 1√3 पहले से है। तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपको ऑप्शन में कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, √3 का मान रखना है। तो 3 गुणे √3 का मान है 1.732, इसकी गुणा करा देंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 7 21 का 1 हासिल, 2 3 एकम 3 2 5, और ये लग जाएगा 3 अंकों के बाद दशमलव। तो आंसर आ जाएगा 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में मिल जाएगा। तो ये 5.196, यानी कि पहला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो उसकी भुजा ज्ञात करनी है। 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया है, प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल का फार्मूला इसका होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, इसके बराबर रख देंगे 9√3, दोनों क्षेत्रफल, ये फार्मूला है उसका और ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। यहाँ से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये a²/4 बराबर 9, 9 और 4 की गुणा हो जाएगी, तो a² बराबर हो जाएगा 4 9 या 36, 4 और 9 की गुणा होगी। इसके बाद वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, तो a बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, चूंकि क्षेत्रफल दिया था सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में, तो भुजा आ जाएगी सेंटीमीटर में, यानी कि 6 सेंटीमीटर
तो आपको क्वेश्चन आंसर इसका जो दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले भुजा की माप ज्ञात करते हैं, फिर उसको 3 से गुणा करा देंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। तो यहाँ पर भी इसको √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल दिया हुआ है 16√3। यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 16 की गुणा होगी तो जो ए स्क्वायर है वो 16 चक्कू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। वर्गमूल ले लेंगे तो ये बराबर 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब भुजा 8 सेंटीमीटर है, चूंकि त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, तीनों भुजाएं क्या होंगी, 8-8 सेंटीमीटर की होंगी। तो इनका जो परिमाप होगा वो 3 गुणे 8 या 8-8-8 3 बार जोड़ लेना है, तो 3 × 8 = 24 सेंटीमीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में मिलेगा। तो ये इसका विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है। इसके सबसे लंबे शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में है 16√5, 10√5, 24√5 और 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं, तो 3 शीर्ष लंब भी होंगे इसके। तो इन तीनों शीर्ष लंब में यदि एक त्रिभुज की भुजा 35, 54 और 61 सेंटीमीटर है, तो इसके शीर्षलंब की लंबाइयां भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो इसमें जो सबसे लंबा शीर्षलंब होगा उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन के फार्मूले में सबसे पहले तीनों भुजाओं का योग ज्ञात करना है। जब आप तीनों भुजाओं का योग करते हैं उसके बाद उसको 2 से भाग करना है, तो s ज्ञात करना है। तो यहाँ पर तीनों भुजाओं का योग कर लेते हैं कि 5 4 9 1 10 का 0 हासिल आ जाएगा 1, 6 5 11 3 14 1 15, यानी कि तीनों भुजाओं का योग आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। और 150 सेंटीमीटर का जब आधा करेंगे तो आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। यानी कि आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो s है वो कितना है, 75। यहाँ पर जगह कम इसलिए हम थोड़ा 60 में कर रहे हैं। तो यहाँ पर 75 सेंटीमीटर वो किसका मान है, वो s का, s बराबर 75 सेंटीमीटर। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर s, पहले लिखते हैं s यानी कि 75, फिर s माइनस a यानी कि 75 माइनस पहली भुजा, दूसरा s माइनस b यानी कि 75 माइनस दूसरी भुजा जो कि 54 दी हुई है, फिर s माइनस c यानी कि 75 माइनस 61 सेंटीमीटर। इनको घटा लेंगे तो घटाने पर बचता है 75 गुणे 75 से 35 घटाएंगे 40 हो जाएगा, 75 से 54 घटाएंगे तो बचेगा 5 से 4 घटाने पर 1 और 7 से 5 घटाने पर 2, 21। और यहाँ पर 75 से 61 घटाएंगे तो बचेगा 14। इनके गुणनखंड कर लेते हैं। 75 के गुणनखंड कर लीजिए 25 गुणे 3, और यहाँ पर 40 के गुणनखंड कर लीजिए 8 पंजे 40, यानी कि 4 गुणे 2 4 दूनी 8 गुणे 5, और 21 के गुणनखंड कर लीजिए 3 गुणे 7, और 14 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 7। यहाँ से आपको जोड़े से जोड़ा बना करके संख्या निकालनी है। तो 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5, और 3 का ये जो जोड़ा बन रहा है इसमें से एक संख्या आप लिख सकते हैं 3। 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, इस 2 के जोड़े से 2 लिख लेंगे, और 7 के जोड़े से बाहर 7 आ जाएगा। लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा तो 5 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। यहाँ पर गुणा करा लेंगे तो 5 3 15 दूनी 30, 30 दूना 60, 60 और 7 की गुणा करेंगे 6 7 42, यानी कि 420 अंडर रूट 5। तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो हो जाएगा 420 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि सेंटीमीटर में भुजाओं की माप दी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 420 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है कि जो त्रिभुज का सबसे लंबा शीर्ष लंब होगा उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र और होता है जो कि होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, या फिर क्या कह लें, लंब, इसको यहाँ पर कह लें, बराबर में आ गया है 420 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो 1/2 है इसको दूसरे साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब बराबर 2 गुणा करेगा तो 420 की जगह पर हो जाएगा 42 दूना 84, यानी कि 840 अंडर रूट 5।
अब आपको समझना क्या है कि ये जो 840√5 आया है, ये आधार और लंब की गुणनफल के बराबर है। यानी कि आधार और लंब का यदि गुणा होता है तो ये 840√5 होता है। तो यहां से हमको क्या ज्ञात करना है, लंब की लंबाई। तो यहां से आप लिख लेंगे लंब बराबर 840√5 और उसके बटे में क्या आ जाएगा, आधार। बटे में आ जाएगा आधार। चूंकि त्रिभुज की तीन भुजाएं यहाँ पर जो दी हुई है 35, 54 और 61 सेंटीमीटर, इनमें से हम प्रत्येक भुजा को आधार बना करके त्रिभुज हम बना सकते हैं। यानी कि आधार 35 भी हो सकता है, आधार 54 भी हो सकता है, आधार 61 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सबसे लंबे शीर्ष लंब की लंबाई तभी ज्ञात होगी जब यहाँ पर आधार का मान सबसे कम होगा। यानी कि भाग करना है आधार से इसको, तो आधार यदि कम होगा, जैसे आधार यदि 35 होगा, 35 से इसको भाग करेंगे और उसके बाद यदि 54 से भाग करेंगे और 61 से भाग करेंगे, तो चूंकि 61 सबसे बड़ी भुजा है तो 61 से भाग करने पर लंब का जो मान आएगा वो सबसे कम आएगा। उसके बाद 54 से भाग करने पर जो लंब का मान आएगा वो 61 से थोड़े उसकी जो लंबाई होगी ज्यादा होगी। लेकिन 35 सबसे छोटी भुजा है, तो 35 से भाग करने पर जो लंब का मान आएगा वो सबसे लंबी भुजा होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको जो लंब रखना है, आधार का मान रखना है वो 35 सेंटीमीटर रखना है। तो यहाँ पर लंब बराबर 840√5 बटा आधार, तो बराबर 840√5 और इसकी जगह पे आधार आपको क्या लेना है, 35 लेना है। तो सबसे लंबे शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। इसके बाद इसको भाग कर देना है। तो यहाँ पर 7 पचे 35, 7 से भाग करेंगे और 7 से इसको 840 को काटेंगे तो 120 आ जाएगा। 12 सती 84 होता है, एक जीरो तो 120, और 120 को यदि 5 से भाग करेंगे तो 5 एक कम 5 24, यानी कि 24 बार में 120 कट जाएगा। तो ये 24 है, ये √5, तो बचता है यहाँ पर 24√5 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, लंब की लंबाई है, जो कि इस त्रिभुज में सबसे अधिक उसकी ज्यादा सबसे अधिक लंबाई होगी इस 24√5 सेंटीमीटर माप के लंब की। तो इसका जो ऑप्शन दिया है वो तीसरे ऑप्शन में इसका आंसर दिया हुआ है। इसके बाद प्रश्न आता है 8 नंबर के आधार 2 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं में से एक भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर बराबर है। यानी कि दो भुजाएं जो बराबर है उनमें से भुजा की माप क्या है, 4-4 सेंटीमीटर है और आधार कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो एक इसका छोटा सा चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर आधार है 2 सेंटीमीटर, बराबर भुजाएं जो है वो 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की है। तो चित्र आपको समझ में आ गया होगा। यह कैसा समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं इसकी समान है। तो कहता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप हीरोन का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, 4 + 4 + 2, यानी कि इनका योग ज्ञात करेंगे, परिमाप तो आ जाएगा 10, 10 का आधा करेंगे 5। उसके बाद यहाँ पर 5, 5 - 4, 5 - 4 और 5 - 2 रख करके वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। या फिर समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला है उसमें भी मान रख लेंगे। तो यहाँ पर जो फार्मूला दिया हुआ वो है b/4 और अंडर रूट के अंदर है 4a² - b²। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो a है वो समान भुजा है और b जो है वो असमान भुजा है। तो यहाँ पर b बराबर कितना है, 2, और ये 4 क्या है, a का मान है। तो b की जगह पर 2 रखेंगे, 2/4 अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 4 गुणे a का मान है 4, तो 4 का वर्ग भी करना है, चूंकि यहाँ पर a² लिखा हुआ माइनस b² है, तो b का मान 2 है तो 2 का भी स्क्वायर करना है। 2/4 का मतलब हो जाता है 1/2, अंडर रूट के अंदर 4 का वर्ग 16 और उसमें फिर 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 64 माइनस 2 का वर्ग 4। 64 से 4 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 60। तो 1/2 और अंडर रूट के अंदर कितना है, 60। 60 के गुणनखंड करेंगे, यदि कोई संख्या बाहर निकल सकती है वर्गमूल से तो निकाल लेंगे। तो 60 के गुणनखंड में 20 × 3 = 60 और 20 के गुणनखंड हो जाते हैं 4 गुणे 5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 15। 15 चक्कू 60 होता है, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा तो 2/2 और अंडर रूट कितना है 15, 2 कट जाएगा। तो ये जो √15 है ये क्या आ जाएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चूंकि भुजा सेंटीमीटर में थी इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसी को हम हीरोन के फार्मूले से लगाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इन तीनों भुजाओं का योग ज्ञात करेंगे। तो 4 4 8 + 2 10 हो जाएगा, उसका आधा कर लेंगे तो s बराबर कितना आ जाएगा, 5। इसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल में मान रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले s है, यानी कि उसका मान 5 रखना है।
फिर ब्रैकेट में 5 माइनस पहली भुजा 4, फिर 5 माइनस दूसरी भुजा वो भी 4 है, और 5 माइनस तीसरी भुजा जो कि 2 है। तो यहाँ पर इसका मान निकालेंगे तो 5 गुणे 5 से 4 घटाएंगे तो 1, 5 से 4 घटाएंगे 1, और 5 से 2 घटाएंगे तो 3। यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 5 तिया 15 कम 15 कम 15 यानी कि अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा हीरोन के फार्मूले से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट है। तो इसका देखते हैं क्या दिया है कि एक बोर्ड के किनारे यानी कि त्रिभुजाकार बोर्ड है जिसकी माप दी हुई है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इस पर 9 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बी बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और सी बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से आप एस ज्ञात करेंगे तो तीनों भुजाओं का योग यानी कि 6 प्लस 8 प्लस 10 और बटे में कर देंगे 2, तो 10 8 18 6 24, 24 बटा 2 सेंटीमीटर यानी कि आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। एस का मान 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे अंडर रूट के अंदर जो एस का मान 12 आया है तो 12, फिर अगले ब्रैकेट में 12 माइनस पहली भुजा जो कि 6 दिया हुआ है, फिर पुनः 12 माइनस दूसरी भुजा जो कि 8 दी हुई है, और 12 माइनस तीसरी भुजा जो कि 10 दी हुई है। तो यहाँ पर 12 से 6 घटाएंगे 6 बचेगा, 12 से 8 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 12 से 10 घटाएंगे 2 आ जाएगा। गुणनखंड कर लेते हैं। 12 के गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणे 3 के रूप में लिखेंगे, और 6 के गुणनखंड लिखेंगे तो 3 गुणे 2 के रूप में लिख लेंगे। 4 को 4 ही रखेंगे और यहाँ पर 2 को 2 ही रखेंगे। यहाँ पर 4 और 4 का जोड़ा बन जाएगा तो इसमें से एक 4 बाहर निकल के आएगा। 3 का जोड़ा तो यहाँ से एक 3 बाहर निकाल लेंगे, और 2 का जोड़ा तो यहाँ से एक 2 बाहर निकाल लेंगे। तो 4 3 12 दूनी 24, और चूंकि भुजाएं सेंटीमीटर में है तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। तो इस त्रिभुजाकार जो बोर्ड है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अब इसमें 9 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से खर्चा आता है पेंट कराने का, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का व्यय है 9 पैसे। चूंकि क्षेत्रफल अब इसका कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 9 से गुणा करा देंगे तो 24 गुणे 9, तो 9 चौक 36, हासिल लगे 3, 9 दूने 18 3 21, 216। ये क्या आ जाएंगे 216 पैसे आ जाएंगे। चूंकि 9 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से तो 216 पैसे आ जाएंगे। यदि इन पैसों को रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे 100 से भाग कराएंगे, तो 216 को 100 से भाग कराने पर आ जाएगा 2.16 रुपए, जो कि आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में 2.16 रुपए का खर्चा आएगा इसमें पेंट कराने का।